मोदी को हराने के लिए पूरा कैंपेन झूठ के बेसिस पर चलाया गया था। इस झूठ में कई प्लेयर शामिल हैं, जिसमें भारत की अपोजिशन पार्टीज भी शामिल हैं और कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी शामिल हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी शामिल हैं तो कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। सब लोगों ने मिलकर के सिर्फ एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी कि मोदी एक तानाशाह है, मोदी एक हिटलर है, मोदी ने सबको दबा के रखा हुआ है, मोदी ने सबको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और दूसरा, यहाँ के विपक्ष ने एक नैरेटिव चलाया था कि मोदी अगर सत्ता में वापस आ गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। राहुल गांधी ने पूरा कैंपेन इस झूठ के सहारे चलाया है, अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट्स के जरिए इस झूठ को जनता तक पहुंचाया है। और जबकि मोदी ने ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं था। अगर मोदी को संविधान में कोई परिवर्तन करना होता तो पिछले 10 साल में कर लेते, लेकिन इनको जो डैमेज करना था इन्होंने कर लिया। इन्होंने अमित शाह का फेक वीडियो भी चलाया था, जिसमें बाद में कई लोगों पे एफआईआर भी हुई है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। उसी प्रकार से अगर देखें तो ये लाला, आपने देखा होगा इलेक्शन से जस्ट पहले एक्टिव हुआ, अलग अलग तरह के वीडियो डाले और एक फेक नैरेटिव सेट किया कि मोदी एक डिक्टेटर है, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला करवाया है, मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है और मोदी ने इस देश के महानतम नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला हुआ है। ऐसे ही कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी ग्राउंड पर जाकर के लोगों के माइंड को वॉश करने की कि मोदी से बुरा तो कोई है ही नहीं। और उसी प्रकार से अगर देखें तो राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शन में भी एक झूठ चलाया था कि चौकीदार चोर है, रफाल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है और बाद में राहुल गांधी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। ऐसे कई केसेस हुए हैं जब पिछले कई वर्षों में विपक्ष पूरी तरह से झूठ के बेसिस पर मोदी को हराने की कोशिश कर रहा था। यह बात सही है कि इस बार इनका झूठ चल गया क्योंकि झूठ काफी ज्यादा सेंसिटिव था, लेकिन अगली बार से जनता को इस बात को लेकर के अलर्ट रहना है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है सोशल मीडिया पर, उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले।